नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। सोनभद्र के बभनी विकासखंड में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन हुआ था, जहां उन्होंने सेवा कुंज आश्रम में 16 कक्ष के विद्यालय का लोकार्पण करने के साथ ही 3 हॉस्टल और भोजनालय का भी लोकार्पण किया। इसके साथ ही मंच से आदिवासी समागम के दौरान मौजूद लोगों को संबोधित किए, जिसमें उन्होंने बताया कि वो 1999 में इस आश्रम में आ चुके हैं। तो राष्ट्रपति ने कई विद्यालयों सहित भोजनालय का लोकार्पण किया। सोनभद्र दौरे पर हैं राष्ट्रपति। इससे पहले वो गंगा आरती में भी सम्मिलित हुए थे। इसके बाद वो सोनभद्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने सेवा कुंज आश्रम में 16 कक्ष के विद्यालय का लोकार्पण करने के साथ ही 3 हॉस्टल और भोजनालय का भी लोकार्पण किया। तो राष्ट्रपति अपने 3 दिवसीय दौरे पर भ्रमण पर हैं। इन दिनों वो लगातार मां गंगा की आरती के बाद उन्होंने सोनभद्र में 16 कक्षों वाले विद्यालय का लोकार्पण करने के साथ ही 3 हॉस्टल और भोजनालय का भी लोकार्पण किया है। हम आपको बता दें, वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रविंद्र जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, मैं आपके साथ आपसे जानना चाहूंगी कि राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में और क्या कुछ खास रहा? जी, राष्ट्रपति महोदय जो कि पहले भी यहाँ आ चुके हैं सेवा कुंज आश्रम में, इसलिए इनका बहुत पुराना लगाव है और यहाँ आके छात्रावास का उद्घाटन किए। इसके बाद यहाँ से करीब 1.5 घंटे समय बिताए। इसके बाद ही माँ विंध्यवासिनी दर्शन के लिए रवाना हो गए। ठीक है, वहाँ का क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाला है इसके अलावा उनका? यहाँ पे बनारस, इसके पहले बनारस से निकले थे, यहाँ पहुंचे 11 बजे पहुंचे। इसके बाद वहाँ पे जो यहाँ पे आपका छात्रावास है, छात्रावास का लोकार्पण कर, जो एनटीपीसी के द्वारा सीएसआर के तहत बनाया गया था, उसका लोकार्पण किए। और एनसीएल द्वारा बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राष्ट्रपति अपने इन दिनों दौरों पे हैं, जहां पर वो लगातार मां गंगा की आरती में सम्मिलित हुए। उसके बाद उन्होंने कई 16 कक्ष वाले विद्यालय का लोकार्पण के साथ साथ भोजनालय का भी लोकार्पण किया। सीतापुर में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आगामी पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए संयुक्त समीक्षा जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह द्वारा की जा रही है। दोनों अधिकारियों द्वारा चुनाव को सकुशल, निष्पक्ष, हिंसा रहित संपन्न कराने के लिए विभिन्न निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क है। सीतापुर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज बैठक हुई तमाम अधिकारियों की, जिसमें पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और हिंसाहीन बनाने के लिए विभिन्न तरीके के निर्देश भी दिए गए। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन इस समय हाई अलर्ट पर चल रहा है। वहीं सीतापुर में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम पुलिस अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें उसे निष्पक्ष और हिंसा मुक्त बनाने के लिए, पंचायत चुनाव को शांति से संपन्न कराने के लिए आज अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विमल मिश्रा जुड़ चुके हैं। विमल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह के निर्देश पारित किए गए हैं अधिकारियों को पंचायत चुनाव को देखते हुए, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? विमल जी, आपको आवाज आ रही? विमल जी, आपको आवाज आ रही? रामपुर के थाना टांडा क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते युवती की जान चली गई। बता दें कि युवती अपने प्रेमी संग फरार हो गई थी, जिसके बाद युवती के परिजनों का आरोप है कि युवक के घर वालों ने
बहला फुसलाकर दोनों को बुला लिया और फिर युवती को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं इसको लेकर पंचनामा भरने पर भी पुलिस ने दबाव बनाकर जबरदस्ती लड़की पक्ष के से शादी पेपर पर साइन करा लिया और उन्हें धमकाते हुए नजर आए। थाना टाटा में वादी इरशाद अली नामक व्यक्ति ने एक तहरीरी सूचना दी, जिसमें उसने अंकित किया है कि उसकी पुत्री नाजिम नामक व्यक्ति के साथ निकाह करना चाहती थी। उसके निकाह में नाजिम का भाई मुसाद, जो वर्तमान प्रधान है ग्राम धनुपुरा का, वो बाधा पहुंचा रहा था, जिस कारण उनका निकाह नहीं हो पा रही थी। इसी से कुंठित होकर उसने आज उनके घर पर जा करके, अब जो आरोपी है उनके घर जा करके जहर खा लिया है, कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। डेड बॉडी को कब्जे में ले करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तहरीरी सूचना के आधार पर एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई। मैनपुरी में एक वरिष्ठ पत्रकार पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार अजय भास्कर की 2 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और उनकी गाड़ी को अज्ञात बदमाशों द्वारा जलाने की भी कोशिश की गई। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अजय भास्कर ने जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह को इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले भी उनके गाड़ियों के शीशे तोड़े जा चुके हैं। इसको लेकर जिलाधिकारी ने मामले का पूरा संज्ञान लिया और कठोर से कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो मैनपुरी में पत्रकार पर अज्ञात बदमाशों ने हमला किया, इसकी बानगी करती ये तस्वीरें आप साफ तौर पर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से इस पत्रकार के शीशे तोड़ दिए गए हैं, साथ ही साथ गाड़ी को भी क्षति पहुंचाई गई है। हालांकि ये घटना पहली बार नहीं हुई है। साफ तौर पर पत्रकार का कहना है कि इससे पहले भी इस तरह की घटना उसके साथ हो चुकी है। वहीं पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा और संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मैनपुरी में पुलिस को बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 3 अवैध असलहों सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। कार्रवाई की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी ने बताया कि DBBL गन का लाइसेंस नागालैंड से जारी हुआ था, जो किसी और के नाम दर्ज था। वहीं दूसरी ओर शासन ने भी नागालैंड से जारी ज्यादा पुराने असलहों का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। बता दें कि 2 देसी राइफलों के साथ अभियुक्त के पास से 12 बोर के 2 कारतूस भी बरामद हुए हैं। थाना बेवर में मुखबिर की सूचना पर ये पता चला कि ग्राम आनंदपुर में एक मुनीस अवस्थी, उनके यहाँ कुछ अवैध असलहे रखे हैं। इस सूचना पे प्रभारी निरीक्षक ने अपने गुप्त सूत्रों से पता किया, ये सूचना सही प्रतीत हुई। इसके बाद थाना पुलिस ने जाकर थोड़ी बरामदगी की कार्रवाई की। बहुत ही अच्छी कार्रवाई है। पंचायत चुनाव को देखते हुए इस तरह का कोई भी अवैध असलहा रखता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर वैध असलहा भी है और उसका प्रयोग गलत तरीके से करता है, किसी को धमकाने में करता है या लहरा के कहीं भय करने के कार्य में करता है, तो उसको सस्पेंड और औरैया में आगामी त्योहार को देखते हुए अवैध शराब बिक्री पर आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। युवा कटरा में अंग्रेजी शराब, देसी शराब और बियर की दुकानों को चेक किया गया। आबकारी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया है। तो आगामी त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अब तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि औरैया में भी पुलिस ने देसी शराब के ठेकों से लेकर अंग्रेजी शराब तक की दुकानों तक उन्होंने छापेमारी की। वहीं साथ ही साथ कार्रवाई में उन्होंने तमाम तरह के दस्तावेजों को भी चेक किया। तो आबकारी विभाग द्वारा अब चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आगरा के थाना डौकी क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुखौटा उड़ाते दबंग की कारतूस सामने आई है। दबंगों ने युवती पर कहर बरपाया है। बता दें कि कूड़ा डालने गई युवती के साथ दबंगों ने मारपीट की। वहीं युवती को बचाने आए परिजनों को भी दबंगों द्वारा नहीं बख्शा गया। दबंगों ने परिजनों के साथ भी जमकर मारपीट की।
इससे ये साफ जाहिर होता है कि दबंगों को कानून का कोई डर नहीं है। वहीं ये पूरी घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस घटना में युवती समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। तो बेखौफ बदमाशों को अब पुलिस प्रशासन का जरा सा भी कहर नहीं है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से परिजनों और युवती के साथ मारपीट की गई है। काफी गंभीर चोटें भी आई हैं। तो वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।